मंगलवार को चक्रधरपुर के झिलरुआ में गांव में पूर्व विधायक गुरचरण नायक पर हुए नक्सली हमले में 2 जवान शहीद हो गए थे और वो बाल बाल बच गए। इसके बाद उनसे मिलने पूर्व मंत्री बड़कुंवर गाकराय, अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अशोक सारंगी, पूर्व विधायक शशिभूषण सामड़ उनके सुनवा आवास पर पहुंचे और उनका हाल चाल जाना। और ये तस्वीर आपको हम वहां की दिखा रहे हैं, जहां पूर्व विधायक गुरचरण नायक से मिलने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। कुछ लोग उनसे मिलने पहुंचे हैं। कल नक्सली हमला हुआ था जिसमें वो बाल बाल बच गए थे। हालांकि उनकी सुरक्षा में तैनात 2 जवान शहीद हो गए थे, जिनका शव आज वहां से बरामद किया गया। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी शाहनवाज बने हुए हैं। शाहनवाज, देखिए, जिस जगह ये घटना हुई, नक्सलियों ने जहां पर ये हमला किया, पूर्व विधायक बाल बाल बच गए, लेकिन 2 जवान शहीद हो गए। ये इलाका कितना बीहड़ है, इसी से समझिए कि कल शाम 6 सवा 6 के बीच की ये घटना थी, लेकिन रात भर पुलिस को इंतजार करना पड़ा। सुबह ठोस रणनीति के साथ पूरे दल बल के साथ टीम मौके पर पहुंची और तब जाकर दोनों शवों को वहां से हटाया गया। अब क्या कुछ तस्वीर, विधायक से मिलने वालों का तांता लगा हुआ है इधर पूर्व विधायक से। देखिए, पूर्व विधायक गुरचरण नायक पर जो हमला कल शाम हुआ था, जिसमें वो बाल बाल बचे और खेतों में उन्होंने छुपकर अपनी जान बचाई है। उनके जो दोनों अंग रक्षक थे जो उनके साथ थे, उसका गला रेत कर बड़ी निर्ममता के साथ नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया, उनकी हत्या कर दी है। जाहिर है पुलिस कर्मियों में बहुत रोष है इसको लेकर के। उनके 2 साथी इसमें शहीद हुए हैं और ये पुलिस के लिए भी एक बड़ा सेटबैक है। और जैसे कि जब से ये प्रशांत बोस पकड़ा गया है, जो बूढ़ा नक्सली पकड़ा गया, उसकी पत्नी पकड़ी गई है, वो उन दोनों के पकड़े जाने के बाद से ही इस बात की आशंका थी कि कहीं न कहीं नक्सली बौखलाए हुए हैं, रिटेलिएशन में कहीं कोई वारदात न करें। तो इस तरह से बिल्कुल मासूम, उनका कोई कसूर नहीं, गार्ड जिसको अलाउट होता है वो गार्ड लेकर के जहां जाते हैं, उसकी अपनी मर्जी नहीं होती है। और विधायक गुरचरण नायक पर पहले भी हमला हो चुका है और जैसा कि बताया जाता है कि जो घटना स्थल है वो मात्र 1.5 किलोमीटर दूर है उनके रेसिडेंस से जी। और इलाके की बात आपने की तो बहुत बीहड़ इलाका है और नक्सलियों की वहां पर मांद है। एक तरह से उनका अक्सर बड़ी वारदातें भी वहीं हुई हैं, चाईबासा चक्रधरपुर के इलाके में। वो पहाड़ी इलाका है जहां से आराम से वो कॉरिडोर एस्केप करते हैं और आराम से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के जंगलों में पार कर जाते हैं। तो कुल मिलाकर के एक रिटेलिएशन का एक बड़ी वारदात है। और चूंकि इस वक्त पुलिस मुख्यालय में कई बड़े पदाधिकारी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, इसलिए उनकी प्रतिक्रिया नहीं हम आपको दिखा पा रहे हैं। एडीजी मुख्यालय एमएल मीना पॉजिटिव है, आईजी अभियान होमकर पॉजिटिव है। अब रहा सवाल, तो आज प्रयास करेंगे हम कि डीजी से इस मामले में हम प्रतिक्रिया लें कि अब आगे इसकी क्या है, इसके लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा पुलिस का। बहरहाल फिर से एक बार कहूँगा कि रिटेलिएशन की घटना है और बौखलाए हुए हैं नक्सली और बौखलाहट में उन्होंने चूंकि लगातार इसी बौखलाहट का नतीजा है, क्योंकि देखिए जो ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं सुरक्षा बलों की तरफ से, सरकार की तरफ से, उसकी बौखलाहट अब देखने, क्योंकि लोग जो युवा हैं वो मुख्य धारा से जुड़ने लगे हैं, तो ये बौखलाहट अब कुछ इस तरह से नजर आ रही है और अब एक ठोस रणनीति वापस तैयार की जा रही है उन्हें करारा जवाब देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक सभी मिलने पहुंचे हैं। पूर्व विधायक गुरचरण नायक बीजेपी के, जिन पर कल नक्सली हमला हुआ, गनीमत रही कि वो तो इस हमले में बाल बाल बच गए, लेकिन उनकी सुरक्षा में तैनात 2 जवान शहीद हो गए। हालांकि एक जवान किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहा। आज उन दोनों जवानों का पार्थिव शरीर वहां से लाया गया है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।